प्रशांत बजरंगी का, राघव भैया का और श्री माधव चौधरी जी का। एक बात में, आप जितने भी लोग उपस्थिति रखते हैं, लेकिन नमोकार चैनल यहाँ पे उपस्थिति रखता है। एक बात माधव जी मैं आपको बताऊं कि मैं प्रशांत बजरंगी हो गए या मैं हो गया, हमें यूट्यूब में काफ़ी लोग देखते हैं। तो आज इन जो लाखों लोग यूट्यूब में देखेंगे उनके समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ। कई नेता होते हैं, जी हाँ जी, कई नेता लोग होते हैं जो आते हैं, दिया जलाते हैं और चले जाते हैं असल में। और आदरणीय माधव जी यहाँ पे शुरू से अंत तक आप बैठे हुए हैं, तो हम शायर कभी समाज का आईना होते हैं और आईने के सामने वही लोग बैठ पाते हैं जिनके दामन में कोई दाग नहीं होता। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप आदरणीय माधव जी के लिए। ईश्वर आप ये करे कि जैसे प्रशांत बजरंगी के और सीतामढ़ी के जितने लोग हैं सबके ऊपर इनका आशीर्वाद है, प्रशांत बजरंगी ऊपर इनका आशीर्वाद है। मुझसे असल में माधव जी ये प्रशांत बोला था कि भैया ये राघव जी का कभी सम्मेलन होता है तो यहाँ मुझे पढ़ने दीजिएगा, और आदरणीय माधव जी आ रहे हैं, वो भी कभी सम्मेलन करवाने वाले हैं, वहाँ पढ़ लेना। मैंने कहा चलो जी मैं तो वही पढ़ लूँगा। ये फिर भी एक ट्रेलर, बतौर एक ट्रेलर मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि ज़्यादा वक्त हो गया, आप लोग को जाना है, मुझे भी। कहाँ के राघव जी? चाहे शायद अपने काम में बिजी होंगे। राघव जी मेरी आवाज़ कहीं सुन रहे हो तो वहीं से सुन लीजिएगा। 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। ये MGM स्कूल, MGM है ना, MGM स्कूल और आदरणीय माधव जी और सभी रजनीश भैया, इस स्कूल की क्या विचारधारा हो सकती है, या आदरणीय जो माधव जी उनकी क्या विचारधारा हो सकती है नए लोगों के, नए लड़कों के लिए। एक अलग फ्लेवर है जिसकी वजह से पहचाना जाता हूँ, जिसकी वजह से कभी सम्मेलन में जाता हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा, क्या बात है। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। लैलाओं, आभार, आपका आभार। ये विचार है आदरणीय माधव जी के, पूरे जितने भी नौजवान लोग हैं उनके विचार हैं। 4 पंक्तियां उनकी तरफ से और सौंपता हूं आप सीतामढ़ी के लोगों को, सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। असल में जब हम कभी सम्मेलन में जाते हैं दादा, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो सुनने वाले इतने ही होते हैं वहाँ भी जितने आज यहाँ पे उपस्थिति रखते हैं। शायरी जो सुनी जाती है, जो उतारी जाती है, आप लोग उसको जीवन में भी उतार रहे हैं। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत एक गीत सुना के फिर अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम एक कलेक्टर बन जाते। तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था भक्ति सियापति राम की करते, चीफ मिनिस्टर बन जाते। भक्ति सियापति राम की, क्या बात है। मेरे लिए उपलब्धि की बात है कि प्रशांत को मेरी मुक्तक पहले से याद है, किसी ने आपको पहले सुना था। 4 पंक्तियां। मेरा मन ये है कि असल में क्या था कि अब आदरणीय माधव जी हैं, जब वो नए नए जवान हुए तो वो सामाजिक कार्यों में उलझ गए, कॉपी किताबों में उलझ गए, मैं कहीं और उलझ गया, तो आज कवि बन गया, वो आज के स्थान पर। मैं 4 पंक्तियां फिर आपको सुनाता हूं, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस, सुनेगा। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से
अच्छा था, हाँ भक्ति सियापति राम की करते, चीफ मिनिस्टर बन जाते। भक्ति सियापति राम की एक आपको 8 पंक्तियां सुनाता हूं जो मुझे लगता है को सुनाना चाहिए। आपको उतना ही मैं सुनाऊंगा जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। मेरी एक विशेषता है माधव जी कि मैं उतना ही सुनाता हूं, मैं पब्लिक के चेहरे पढ़ लेता हूं। जब मुझे लगता है कि वो अब थोड़ा सा उबासी ले रहे तो मैं अपना स्थान ले लेता हूं। एक मेरा मन है कि बहुत अच्छा, ये श्रेष्ठ मंच है, यहाँ पे अगर मैंने कविता नहीं सुनाई तो फिर वो मजा ही नहीं आएगा। 4 पंक्तियां जो मैं अमूमन कवि सम्मेलन में नहीं सुनाता हूं वो आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वयं को श्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होगा, हाँ स्वयं को श्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होगा, स्वयं को श्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होगा, स्वयं को श्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होगा, खुद अपना ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा, खुद अपना ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं जो मुझे लगता है कि आपको जिंदगी में उतारनी चाहिए, सुनेगा। अगर खफा है पिता मां मनाइए उनको, हाँ अगर खफा है पिता मां मनाइए उनको, नहीं तो गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। 2 पंक्तियों में माधव जी और जिया जी पूरी होश की कविता पढ़ता हूं, सिर्फ 2 पंक्तियों में, जो मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए जो हिंदुस्तान में हो रहा। सुनेगा, इस बार आपकी इस शेर के लिए आपकी विशेष तालियां चाहता हूं, सुनेगा। घरों से फौज में एक बेटा भेजिए अपना, हाँ घरों से फौज में एक बेटा भेजिए अपना, तिरंगा छत पे लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या बात है, बहुत आभार। हाँ, हाँ। तिरंगा छत पे लगाने से कुछ नहीं होगा। शेर पढ़ता हूं, बेटी बचाओ अभियान और मेरा एक शेर सुनेगा। दरिंदे बेटों को सूली चढ़ाइए पहले, हाँ दरिंदे बेटों को सूली चढ़ाइए पहले, नहीं तो बेटी बचाने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो बेटी बचाने से कुछ नहीं होगा, खुद अपना ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। 4 पंक्तियां। अभी जो हाल ही में हुआ है, जो पुलवामा में शहीद हुए हैं हमारे जो नौजवान, मेरा मन है वो नहीं पढ़ूंगा तो ऐसा लगे यहाँ आज आना ही, उनको अगर श्रद्धांजलि नहीं दी गई, बस 5 मिनट मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि थोड़ी अर्पित कर दूं, सुनेगा। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि वो नेता ही कवियों के सामने बैठ सकते हैं, आदरणीय माधव जी जैसे, जिनके दामन में कोई दाग नहीं होता। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए थे तो अपने साथ बहुत सी अनमोल चीज़ें लेकर गए थे और कई बार उन अनमोल चीज़ों को वापस लाने का प्रयास किया गया, मगर वो चीज़ें वापस नहीं आ पाई। उसकी क्या वजह रही होगी? मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कुछ ऑफर नहीं किया होगा अंग्रेजों को। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, अगर आपको लगे ऑफर की पंक्तियां ठीक है तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए। जहरीला पानी देते हैं दरियाओं को ले जाओ, क्या बात है, जो आंगन मैला करते हैं उन पाँवों को ले जाओ। जहरीला पानी देते हैं दरियाओं को ले जाओ, जो आंगन मैला करते हैं उन पाँवों को ले जाओ। लौटा दो कोहिनूर हमें उसके बदले अंग्रेजों, भारत के सब भ्रष्टाचारी नेताओं को ले जाओ, भारत के सब भ्रष्टाचारी ने क्या बात है मोहन भैया, हाँ, हाँ। मेरा मानना यह है कि जो नेता कभी सम्मेलन सुनने नहीं आते उन्हें ले जाओ। जो लोग इस संस्कृति के साथ हैं उनको रहना। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं। अभी बीच में बात चली थी कि देश निकाला दो, किन लोगों को देश निकाला देना चाहिए। सुनिए जो मेरा मानना है, सुनिएगा। गिद्ध हो जिन पर ऐसी शाखाओं को देश निकाला दो, हाँ भैया, जितने कट्टर हैं उन आकाओं को देश निकाला दो,
गिद्ध है जिन पर ऐसी शाखाओं को देश निकाला दो, जितने कट्टर हैं उन आकाओं को देश निकाला दो। धर्म के नाम पे जो भटकाते रहते हैं मासूमों को, हाँ अब ऐसे ही पाखंडी बाबाओं को देश निकाला दो। अब ऐसे अभी के लोगों ने कहा था कि क्या युद्ध ही इसका अंजाम है। अभी जो पुलवामा में जो भी आक्रमण जो कुछ भी घटना घटी कि बोले युद्ध इसका अंजाम है क्या। हम तो अहिंसा को मानने वाले लोग हैं दादा, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि पानी सर के ऊपर चढ़ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, उसके बाद 1-2 मुक्तक हैं, वापस मैं जिस विधा का हूँ उस विधा से अपना समापन करूंगा, सुनेगा। दरिया अगर मैला हो जाए शुद्ध ही करना पड़ता है। अगर आपको लेकर सही कह रहा हूं, क्या उपाय है इसका। दरिया अगर मैला हो जाए शुद्ध ही करना पड़ता है, वक्त पड़े तो खुद को एक दिन क्रुद्ध ही करना पड़ता है। वक्त पड़े तो खुद को एक दिन क्रुद्ध ही करना पड़ता है। माफ किया जाता है सीमा के अंदर शैतानों को, हाँ सीमा से बाहर निकले तो युद्ध ही करना पड़ता है। सीमा से बाहर निकले तो युद्ध ही करना पड़ता है। 4 पंक्तियां जो मेरा मूल है, जिसके लिए पहचाना जाता हूं, उसके अपना स्थान लेता हूं। लेकिन विदाई की तालियां थोड़ी अच्छी दीजिएगा, यहाँ आना सफल हो गया। आदरणीय राघव जी जहां भी उपस्थिति रखते हैं इस वक्त। अब सुनिएगा ये 4 पंक्तियां मेरा फ्लेवर है, जो मेरा रंग है, सुनिएगा। लोग कहते हैं कि मोहन जी ये शहरों की जो लड़कियां हैं वो मुझसे थोड़ी सी नाराज हो गई। हाँ। इस मुक्तक के बाद शहरों की लड़कियां नाराज हो गई, लेकिन 4 पंक्तियां मैंने कही वो सुनेगा। खुद से भी खुद ज़हीन है गांवों की लड़कियां। एक अपना मुकाबला जब खुद से हो जाता है, कि दूसरों से मुकाबला होता है, जब अपना कंपटीशन खुद से होता है, तो वो कौन लोग होते हैं, सुनेगा। खुद से भी खुद ज़हीन है गांवों की लड़कियां, फूलों की एक जमीन है गांव की लड़कियां। खुद से भी खुद ज़हीन है गांव की लड़कियां, फूलों की एक जमीन है गांव की लड़कियां। माना के पर नहीं है वो उड़ती नहीं मगर, माना के पर नहीं है वो उड़ती नहीं मगर, परियों से भी हसीन है गांव की लड़कियां, परियों से भी हसीन है गांव की लड़कियां। एक वो शेर, एक मुक्तक पढ़ता हूं दादा, जो आपको लगे कि हाँ ये वाकई में शेर हो गया, क्योंकि अब तक इस पूरे मंच पे वो शेर नहीं पढ़ा गया। 2 मुक्तक शेष हैं 1-1 मिनट के, वो मुक्तक पढ़ता हूं जो शायरी का मुक्तक है, जो शायरी के हवाले से है, वो सुनेगा। मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर आजा कभी तो वक्त जरा सा निकाल कर। मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर आजा कभी तो वक्त जरा सा निकाल कर। क्या थी कमी हमारी मोहब्बत में ये बता, क्या थी कमी हमारी मोहब्बत में ये बता, हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल कर, हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल कर। अंतिम मुक्तक निवेदन करता हूँ। भैया एक मनीष भैया के लिए गोली मार देता हूँ। मनीष भैया आप सुनिए, एक मुक्तक जबरदस्त मुक्तक आपके लिए सुना रहा हूं। मनीष भाई आप इन्होंने कहा मैं पक्का सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मुक्तक मैं पढ़ना चाह रहा था कि दादा माधव जी और जिया जी के 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रेमिका भक्त और एक अम्मा भक्त। मैं अम्मा भक्त हूँ, लेकिन जो पहला 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ जो प्रेमिका भक्त हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि माँ क्या होती है, प्रेमिका क्या होती है। लोग कहते हैं कि आप लड़कियों के खिलाफ क्यों पढ़ते हो। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं पढ़ता साहब, मैं तो बेवफा लड़कियों के खिलाफ पढ़ता हूँ। मैं तो कभी बेटियों के खिलाफ नहीं पढ़ता, मैं कभी माँ के खिलाफ नहीं पढ़ता, मैं कहीं पत्नी के खिलाफ नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ प्रेमिका के खिलाफ पढ़ता हूँ, वो भी जो बेवफा है। देखिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो प्रेमिका भक्त है उनके लिए, उसके बाद अम्मा भक्त जो मैं हूँ, जो आदरणीय चौधरी जी हैं, वो सुनाऊंगा। सुनेगा कि तेरे दुख को अपने सुख से मात देगी उम्र भर। हाँ प्रशांत भैया, हाँ तेरे दुख को अपने सुख से मात देगी उम्र भर,
मत समझना हाथ में वो हाथ देगी उम्र भर, तेरे दुख को अपने सुख से मात देगी उम्र भर, मत समझना हाथ में वो हाथ देगी उम्र भर, आज तेरी है मगर कल का भरोसा कुछ नहीं, प्रेमिका पत्नी नहीं जो साथ देगी उम्र भर। क्या बात। अब अम्मा भट्ट क्या अनुभव है भाई। आदरणीय चौधरी जी की तरफ से और ये प्रशांत भाई की तरफ से और राघव भाई की तरफ, अम्मा भक्त कैसे होते हैं सुनेगा। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, हाँ। पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे, दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। प्रशांत ने कहा कि मनीष भैया आपके लिए वो 4 पंक्तियां पढ़नी है, लेकिन आदरणीय माधव चौधरी जी आपसे माफी के साथ, ये यहाँ मेरा लिफाफा फंसा हुआ है, इसलिए 4 पंक्तियां मुझे पढ़नी पड़ेगी और मैं इजाजत देता हूँ। अमूमन ये कवि सम्मेलनों के मुक्तक होते हैं, ये मनीष जी के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन मनीष जी की तालियां आनी चाहिए। सुने, ये एक मेरी जिंदगी का अपने का अलग दर्द है, मेरी जिंदगी का अपने का अलग दर्द है। कभी जो कवि सम्मेलन आप माधव जी करवाएंगे तो तब वो और उस मुक्तों की श्रृंखला सुनाऊंगा। अभी सुनेगा। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं, तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, कसम खुदा की तुझे गोली मार देता। बहुत बहुत आभार। समापन। बहुत धन्यवाद। अब कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आइए, अब हमारा ग्रुप सेशन है। मैं आदरणीय माधव जी और तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारी तस्वीर हो जाएगी तो हमें यादगार रहेगा हमेशा के लिए।